नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर है 60 यानी 60। आज की क्लास में यानी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है कारक, और हम आज पढ़ने जा रहे हैं कर्म कारक। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्म कारक क्या होता है, यानी कि आज की क्लास में हम कर्म कारक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, कर्म कारक यानी कर्म कारक शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है। किसका फल पड़ता है? क्रिया का। यानी शब्द का जो रूप है उसके ऊपर क्रिया का फल पड़ता है, उसे क्या कहते? कारक कहते। यानी शब्द का ऐसा रूप जिसके ऊपर किसका फल पड़ता है? क्रिया का फल पड़ता है। तो क्रिया का जिसके ऊपर फल पड़े वो क्या है? वो है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। जैसे कि देखिए, मोहित ने पुस्तक पढ़ी। अब यहां मोहित जो है वो है कर्ता, और कर्ता के साथ ने परसक जुड़ा हुआ है। पुस्तक है कर्म, और पढ़ी क्या है? क्रिया। और हमारी परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी क्रिया जो है पढ़ी, इसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म के ऊपर पड़ रहा है। कर्म क्या है? पुस्तक। यानी मोहित ने क्या पढ़ी? मोहित ने पुस्तक पढ़ी। उसी प्रकार से मनीषा ने अखबार, यानी मनीषा अखबार पढ़ती है। मनीषा करता है। क्या है? मनीषा करता। अखबार है कर्म, और पढ़ती है क्रिया। ठीक है, यानी पढ़ना क्या है? क्रिया। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है, विहान फुटबॉल खेलता है। विहान हो गया कर्ता, फुटबॉल हो गया कर्म, ठीक है, और खेलना क्या है? क्रिया। तो यानी क्रिया का फल पड़ रहा है कर्म के ऊपर, यानी फुटबॉल खेलता है। उसी प्रकार से राम ने रावण को मारा, तो कर्म का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? क्रिया का फल कर्म के ऊपर पड़ रहा है, यानी है कर्म कारक हो गया। जैसे रावण ने राम को मारा, अब रावण है कर्ता, कर्म है रावण को, यानी कर्म को, रावण को मारा, तो जो मारा क्या है? क्रिया है। मारना क्या है? क्रिया। और इस क्रिया का फल पड़ रहा है रावण के ऊपर। रावण कर्म है, तो यह कर्म कारक होगा। वैसे विशेष तौर पर देखिए, कर्म की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या या किसको, यानी कर्म की पहचान हम कैसे करें? तो उसके लिए जो वाक्य के अंदर जो प्रयुक्त जो क्रिया है उसमें हमें क्या करना है? क्या और किसको के द्वारा क्या किया जाएगा? प्रश्न किया जाता है। यदि इनका उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले तो कर्म कारक होता है। यानी कि कर्म की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या और किसको के द्वारा किया जाता है? प्रश्न किया जाता है। और इनका उत्तर मिले लेकिन किसको छोड़कर? कर्ता को छोड़कर मिले, तो वो कर्म कारक होता है। जैसे कि देखिए, बच्चों ने तमाशा किया। हम पूछेंगे किसको या क्या किया? बच्चों ने क्या किया? यानी तमाशा किया, तो कर्म कारक हो गया। उसी प्रकार से पूनम खाना पकाती है, यानी पूनम क्या करती है? तो खाना पकाती है। क्या? यानी खाना, ये कर्म है, तो ये कर्म कारक होगा। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, आगे एक विशेष बात और, यानी जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य में अगर क्रिया के साथ दो कर्म आ जाए तो आपको क्या करना है? क्या और किसको, दोनों के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यानी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म अगर आ जाए, दो कर्म आ जाए क्रिया के साथ, तो उसमें क्या और किसको, दोनों के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यानी कि जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है वह कैसा होगा? सजीव होगा, परसर्ग सहित होगा, और गौण कर्म होता है। तथा जो कर्म बाद में प्रयुक्त होता है वह निर्जीव, परसर्ग रहित और मुख्य कर्म होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई। अब दोस्तों ये तो है कर्ता। क्या है? कर्ता। छात्रों को की बात करें तो पहली बात तो ये है, सजीव परसर्ग सहित है, सजीव है, ठीक है, परसर्ग सहित है, और ये गौण कर्म है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो पुस्तक है ये दूसरा कर्म है, तो ये जो है पुस्तक, ये है निर्जीव परसर्ग सहित। कैसा है?
निर्जीव परसर्ग सहित, और ये मुख्य कर्म है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे है कि यदि किसी वाक्य में क्या और किसको, यदि किसी वाक्य में क्या और किसको दोनों का उत्तर अलग अलग मिल रहा हो और देने का बोध हो रहा हो, दोनों का उत्तर क्या मिल रहा हो, अलग अलग मिल रहा हो और देने का बोध हो रहा हो, तथा दान दिया जा रहा हो, तो क्रिया होगी एक कर्मक, और को परसर्ग युक्त शब्द जो है वो कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक होता है। जैसे कि देखिए, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, ये गाय है। ठीक है दोस्तों, ये गाय, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। तो दोस्तों राजा ने, यानी राजा जो है ये है कर्ता, ठीक है, ब्राह्मण हो गया कर्म, लेकिन गाय दी यानी देने का बोध हो रहा है, क्या, दान, दान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कर्म कारक न होकर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। उसी प्रकार से प्रवीण ने धोबी को कपड़े दिए, अब धोबी को कपड़े दिए तो वो कपड़े क्या करेगा, वापस लाएगा, यानी धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए हैं, तो यहाँ पर कौन सा कारक है, यहाँ पर कर्म कारक है, वो वापस लेगा कपड़े। उसी प्रकार से अविनाश ने रजनीश को 5,000 रुपये उधार दिए, अब उधार दिए तो वो भी वापस लेगा, तो यहाँ पर भी कर्म कारक होगा। ठीक है, लेकिन प्रवीण ने भिखारी को कपड़े दिए, अब यानी कि ये वापस नहीं लेगा, ये दान दिया जा रहा है, भिखारी को दिए नहीं दान दिए, इसका मतलब यहाँ कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, यानी कि कर्म कारक में को परसर्ग का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक संज्ञा पदों के साथ किया जाता है, यानी कर्म कारक के अंदर जो को परसर्ग है उसका प्रयोग हमेशा प्राणीवाचक संज्ञा पदों के साथ किया जाता है। जैसे कि देखिए, कृष्ण ने कंस को मारा, अब कर्ता प्राणी है, उसी प्रकार से कंस भी क्या है, प्राणी, लेकिन ये कर्म है, यानी कंस को मारा। वैसे ही सविता पक्षियों को दाना डालती है, यानी यहाँ पर भी क्या हो गया, ये प्राणी हो गया, यानी कर्म है। विवेक ने पवन को बुलाया, ये भी क्या है, प्राणी हो गया, पवन एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, हरीश ने भाई को पत्र लिखा, तो यहाँ भी प्राणी हो गया, यानी कर्म जो है ये प्राणीवाचक संज्ञा पद है। उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, आगे और विशेष देखिए, यदि किसी वाक्य में बजाना और बढ़ाना क्रिया प्रयुक्त हो, तो क्रिया के साथ प्रयुक्त कर्म जो है वो सजीव या निर्जीव हो, ठीक है, लेकिन को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यदि किसी वाक्य में बजाना और बढ़ाना क्रिया आ जाए, ठीक है, तो क्रिया के साथ जो प्रयुक्त कर्म है वो सजीव हो शायद निर्जीव हो, को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, बच्चों ने झगड़े को बढ़ाया, अब बढ़ाया आ गया, यानी को परसर्ग का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है, कर्म के साथ, ये क्या है, को परसर्ग है। उसी प्रकार से महेश ने ढोलक को बजाया, तो यहाँ भी को परसर्ग का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से आगे देखिए, तो दोस्तों आज की क्लास जो होती है हमारी कर्म कारक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, यानी आज की क्लास में हम सिर्फ कर्म कारक पढ़ेंगे, अगले कारक हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।